और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने बॉलीवुड को लेकर बीच का रास्ता पकड़ा। आज तक के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस ढंग से ड्रग का मामला बॉलीवुड तक पहुंचा है कि बॉलीवुड में ड्रग का काफी प्रचलन है। पिछले काफी साल से फिल्म अभिनेता और ड्रग लेते हैं और सर्विस भी की जाती है, ड्रग पार्टियां की जाती हैं फिल्म स्टारों के द्वारा। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इससे? देखिए, ये जो ड्रग की बात आप लोग कर रहे हैं वो सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारे बॉलीवुड में है, इट इज ऑल ओवर एवरीवेयर, जिसकी वजह से उसका असर यहाँ पर पड़ा हुआ है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर जया बच्चन जी और रवि किशन जी ने जो भी मुद्दा उठाया उसमें आपस में लड़ने की बात है ही नहीं। दोनों का मकसद यही था कि जो बॉलीवुड के विषय में जो बात किया जा रहा है, गलत कहा जा रहा है, गंदा कहा जा रहा है, वो उसको रोकने के लिए कोशिश है। इसको बढ़ा चढ़ा के कुछ और बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों हमारे बॉलीवुड से है और मैं भी बॉलीवुड से हूँ। एंड वी ऑल लव बॉलीवुड। बॉलीवुड ने हमें नाम, शोहरत, इतना कुछ रेस्पेक्ट इतना दिया है कि उसको हम कभी भूल नहीं सकते हैं। पूरा वर्ल्ड में इतना पॉपुलर है बॉलीवुड। बॉलीवुड के गाने के लिए पीछे पड़ते हैं लोग, फॉरेनर्स, दे लव एंड इतना एडमायर करते हैं हमारे आर्टिस्ट को, हमारे सेलिब्रिटीज को इतना पसंद करते हैं। यूनिवर्सिटीज में हमारे बॉलीवुड के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं। देयर आर सो मेनी फेस्टिवल्स आर डन इन द नेम ऑफ बॉलीवुड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इतना पॉपुलर एक इंडस्ट्री है, इसको इतने आसान तरीके से इसको बदनाम करने की जो कोशिश किया जा रहा है वो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। दैट इज व्हाट माय मेन थिंग इज, आई वांटेड टू टेल ऑल ऑफ यू। पर हेमा जी, कुछ चीजें सामने आई हैं और रवि किशन जी ने भी यही कहा कि पिछले कुछ सालों से बॉलीवुड में ड्रग का प्रचलन बढ़ा है। इवन जो फिल्म स्टार्स पार्टियां करते हैं उसमें भी ड्रग्स सप्लाई की जाती है, ड्रग्स सर्व की जाती है। जबकि जया बच्चन ने कहा कि जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, शर्म की बात है। तो आप जया बच्चन की बात से इत्तेफाक रखते हैं, रवि किशन की बात से इत्तेफाक रखती हैं? दोनों में कौन सही है? अभी मैं आई एम नॉट ए जज और एनीवन टू से कि कौन सही है कौन गलत है। दोनों का इरादा यही था कि ये हमारे बॉलीवुड का बदनाम ना हो। अगर ये ड्रग का जो हो रहा है, जो हर जगह हो रहा है, हर जगह होने की वजह से उसका असर डेफिनेटली बॉलीवुड में भी जो पड़ा हुआ है उसको हटाना चाहिए, निकालना चाहिए उसको जल्द से जल्द। जो इट इज नॉट एंटायर बॉलीवुड इज बैड, एंटायर बॉलीवुड सच अ ब्यूटीफुल, इट्स एन आर्ट एंड कल्चर का एक इंडस्ट्री है। इतने लोगों को वो जॉब देता है। हाउ मेनी पीपल आर लिविंग ऑन दिस बॉलीवुड? ऐसा इंडस्ट्री कहाँ है और कहीं है नहीं। इतने सच अ ब्यूटीफुल, ग्लैमरस एंड अ वेरी ब्यूटीफुल डिग्निफाइड इंडस्ट्री है ये। इसको बदनाम इतनी आसान तरीके से जो करना चाह रहे हैं, और जिसका ये जो आजकल जो सिचुएशन चल रहा है, जिसको सामने रखते हुए इसको बदनाम करने की कोशिश जो किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। इसको मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी, क्योंकि सो मेनी आर्टिस्ट हैव कंट्रीब्यूटेड सच इन अ बिग वे फॉर आवर इंडस्ट्री। आप उस जमाने से देखिए, कितने सालों से मैं भी हूँ इंडस्ट्री में, जो दिलीप साहब, राज साहब, देवानंद, धर्मेंद्र जी, अमिताभ बच्चन, ऐसे बड़े बड़े कलाकार इस इंडस्ट्री में रहकर इतना नाम बनाया है। इतने लोग क्रेज हैं। किस लिए क्रेज हैं? तो फिल्म के बगैर कुछ चल सकता है क्या इंडिया में? एवरीबडी वांट्स एंटरटेनमेंट, सो दे ऑल गो टू सी द फिल्म्स एंड दीज आर द पीपल हु मेड इट। तो सुना आपने हेमा मालिनी को, जिन्होंने बीच का रास्ता पकड़ा। हमारे साथ अशोक सिंघल इस वक्त लाइव आ गए हैं। हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा, जो लगातार संसद में चल रही गतिविधि पर नजर रखे, वो भी हमारे साथ लाइव आ गए हैं। और संजय शर्मा, वो भी हमारे साथ इस समय लाइव आ गए हैं। तीनों। अशोक सिंघल, सबसे पहले तो ये, एक तरफ जया बच्चन, एक तरफ रवि किशन, अब हेमा मालिनी ने एक बीच की लाइन पकड़ी है, ना इधर ना उधर। बिल्कुल रोहित, इसमें कोई दो राय नहीं है। हेमा मालिनी ने ये साफ तौर से कहा कि पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को बदनाम नहीं किया जाना था। इस बात को इससे इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन कुछ एलिमेंट है
जहां पे ड्रग सप्लाई की जाती है उनको सफाई जरूरी है। हेमा मालिनी ने ये बात भी कही, लेकिन इन्होंने कहा कि रवि किशन ठीक है या जया बच्चन ठीक है, मैं इसमें नहीं जाना चाहती हूँ, मैं कोई जज नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि हमारे टाइम में ऐसा हमने कभी नहीं सुना। इतने बड़े बड़े नाम हुए, इतने वहाँ पे अच्छी फिल्में बनती हैं, म्यूजिक इतना अच्छा है, तो अगर ये सब होता तो काम ना कर पाते लोग। लेकिन हेमा मालिनी ने एक बात जरूर कही कि बॉलीवुड में अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं उनकी सफाई होनी चाहिए, इस बात से वो जरूर इत्तेफाक रखती हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि जो जया बच्चन ने रवि किशन को कहा कि जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करना चाहिए, या रवि किशन ने जो बात बोली उन्होंने ये कहा जरूर कि बिल्कुल अगर ऐसी चीज़ें हैं तो वो उस पर एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता चुना, ना जया बच्चन की फेवर में बोला ना रवि किशन की, लेकिन उन्होंने इस बात को जरूर आगे बढ़ाया कि अगर ऐसी चीज़ें हैं उनको ख़त्म करना चाहिए। लेकिन हिमांशु मिश्रा, रवि किशन भी तो कह रहे हैं कि मैंने कब कहा कि पूरा बॉलीवुड ऐसा है, मैंने भी तो कुछ ही चीज़ों पर सवाल उठाए, जो गतिविधियां ऐसी हैं उनको रोकना किसकी जिम्मेदारी है? देखिए, बिल्कुल रवि किशन ने ये जरूर कहा था कि बॉलीवुड के अंदर जो है ड्रग सप्लाई होती है और उसको रोकना चाहिए, और उसको लेकर जया बच्चन ने जब सवाल उठाए और उसके बाद कल संजय राउत ने ये कह दिया जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनका खुद का डोपिंग टेस्ट होना चाहिए, उनके टेस्ट होने चाहिए। वो ये भी कह रहे हैं कि ड्रग्स का मामला अगर कहीं बाहर से आ रहा है, जो बात रवि किशन ने कही है, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आ रहा है या चीन से आ रहा है, तो उसको रोकने की जिम्मेदारी जो है वो केंद्र सरकार की है, केंद्र सरकार की एजेंसियों की है, एनसीबी की है। तो तमाम तरीके से जो है ये कह सकते हैं कि ड्रग्स को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। सुशांत सिंह राजपूत का जो सुसाइड था जिसको लेकर सीबीआई की मांग थी, अब लड़ाई जो है सुशांत सिंह राजपूत से चलकर ड्रग्स पर आ गई, और ये कह सकते हैं कि संसद से लेकर बॉलीवुड तक जो है वो ड्रग्स पर बढ़ गया है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है संजय शर्मा के, विपक्ष आरोप लगाने लगा है कि बॉलीवुड बचा हुआ था, अब सरकार वहां भी दखल देना चाहती है, इसलिए राजनीति का साया वहां भी दिखने लगा है। क्या यह बंटवारा पहले नहीं था बॉलीवुड में? जी हाँ, बिल्कुल, ये बंटवारा पहले भी था और अब तो लोगों ने थाली बांट ली है। कुछ लोगों ने थाली संभाली तो कुछ लोगों ने थाली को दी गाली, और कुछ लोगों ने कहा कि मेरी थाली अलग, तेरी थाली अलग, आपकी थाली अलग है जया जी, हमारी थाली अलग है, ये थाली हमने खुद बनाई है, सारे सामान खुद परोसे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ड्रग सप्लाई और इन सारे गोरख धंधे के लिए कौन है जिम्मेदार? तो कहते हैं अपना अपना करो सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। और ऐसे में सिर्फ एजेंसियों को ये कहना कि एजेंसियां जिम्मेदार हैं, केंद्र सरकार की एजेंसियां, राज्य सरकार की एजेंसियां, अपने अंदर झांक कर देखना पड़ेगा कि क्या है, क्योंकि बाबुल सुप्रियो ने कहा कि ये डिटॉक्सिफिकेशन है बॉलीवुड का, वहीं रवि किशन ने कहा कि अगर थाली में जहर हो तो उसमें छेद करना ही सही है। तो सबके अपने अपने विचार खुलकर आ रहे हैं। इसका फायदा भी बॉलीवुड को मिलना चाहिए, लेकिन मिलेगा कैसे? अगर लोग राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे तो ये आग ठंडी पड़ जाएगी। और जाहिर है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो होना चाहिए ना कि तू मैं और तेरी थाली मेरी थाली होना चाहिए, बल्कि ये होना चाहिए कि सब लोग मिलकर थाली को संभालें।